हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। डाटा देखते हैं कल की एक्सपायरी के लिए किस तरह से निकल के आ रहा है। अगर हम एफआईआईस की पोजीशन देखें तो इन्होंने ना इंडेक्स फ्यूचर में जो अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाई हुई थी उसमें से थोड़ी सी बुक करी है और शॉर्ट की पोजीशन में थोड़ी सी ऐड करें हैं। नेट बेसिस पे ये फ्यूचर में इंडेक्स फ्यूचर में थोड़े से बुलिश हुए थे, लेकिन अभी फिर से 12,000 के करीब 12,500 के करीब शॉर्ट में आए हैं। कॉल्स की तरफ देखें तो 2.5 लाख के करीब कॉल बाइंग में है नेट बेसिस पे और 3,13,000 के करीब पुट बाइंग में है। तो ये एक तरह से लॉन्ग स्ट्रैडल बना के गए हैं कि मार्केट जो है वॉलेटाइल इनके हिसाब से हो सकता है किसी भी तरफ। तो बेसिकली ये वैसे तो साइडवेज टू बेरिश ही हैं, लेकिन स्ट्रैडल बना के गए हैं जिससे लगता है कि मार्केट कल के दिन काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रह सकता है। रिटेलर की तरफ देखते हैं तो रिटेलर ने ना अपने इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट में जो गए थे 20,000 के करीब शॉर्ट ऐड कर लिए थे, उसमें से 10,000 के करीब आज निकाल दिए हैं, 10,000 के करीब ही रह गए हैं। कॉल्स की तरफ देखें तो इन्होंने 1.25 लाख के करीब 1,30,000 के करीब जो है वो राइट करी है और पुट की तरफ देखें तो 1.5 लाख के करीब पुट भी राइट करी है। तो इन्होंने शॉर्ट स्ट्रैडल बनाया है कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगा और प्रीमियम मीट होगा, हीटिंग करेंगे। और प्रोज की तरफ देखें तो प्रोज ने इंडेक्स फ्यूचर थोड़े से लॉन्ग बढ़ाए हैं। कल के दिन ये शॉर्ट में थे, आज के दिन थोड़े से लॉन्ग बढ़े हैं। इन्होंने भी कॉल राइट करी है और पुट राइट करी है, तो ये भी साइडवेज ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट उसी रेंज में ही रहेगा। ऊपर की तरफ की कॉल बाय सेल करके गए हैं और नीचे की तरफ की पुट, और पुट राइटिंग थोड़ी सी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू को राइटर। को राइटिंग में 1 लाख के करीब है और पुट राइटिंग 1,84,000 के करीब है। डीआईएस की तरफ देखें तो इन्होंने ना अपने शॉर्ट की पोजीशन में से थोड़ी सी बुक की है, लॉन्ग की पोजीशन उतनी की उतनी है। इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट में जो पोजीशन ये काफ़ी देर से बना रहे थे उसमें से थोड़ी सी बुकिंग करी है। आगे मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ हो रहा है, लेकिन अभी नेट बेसिस पे ये थोड़े से लॉन्ग में ही है और बाकी उनकी लॉन्ग और कॉल और पुट्स की पोजीशन कोई इतना ज़्यादा चेंज हुई नहीं है, वो वैसी की वैसी ही रहती है। तो अगर डाटा देखें तो एफआईआईस की तरफ से इस तरह से डाटा निकल के आ रहा है। साइडवेज अब प्रॉपर साइडवेज टू वॉलेटाइल रहेगा कि मार्केट हो सकता है कि थोड़ी सी रेंज में ऊपर नीचे हो। और प्रोज जो है साइडवेज गए हैं और रिटेलर भी साइडवेज गए हैं। स्टॉक फ्यूचर पे चलते हैं, एक बार स्टॉक्स का देखते हैं किस तरह से निकल के आ रहा है। एफआईआईस ने अगर आज देखें तो एफआईआईस ने तकरीबन 1340 करोड़ के करीब की बाइंग करी है और डीआईएस ने 580 करोड़ के करीब की सेलिंग करी है। तो एफआईआईस पिछले 5-6 दिनों से लगातार बाइंग कर रहे हैं, काफ़ी हैवी क्वांटिटी से बाइंग कर रहे हैं। और अगर देखें स्टॉक फ्यूचर में से इन्होंने ना आज थोड़े से स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग जो बना के रखे हुए थे उसमें से पोजीशन निकाली है, लेकिन अभी भी 1,33,000 के करीब लॉन्ग है स्टॉक फ्यूचर में। रिटेलर की तरफ देखते हैं तो रिटेलर ने देखिए थोड़े से इंडेक्स फ्यूचर ना वो स्टॉक फ्यूचर और लॉन्ग करे हैं। और प्रोज की तरफ देखें तो प्रोज की पोजीशन में भी थोड़े से स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग हुए हैं। और डीआईएस देखें तो डीआईएस ये थोड़े से स्टॉक फ्यूचर जो शॉर्ट में बैठे हुए थे उसमें थोड़ी सी पोजीशन ऐड करी है, लॉन्ग में भी करी है। तो अगर ये इस हिसाब से स्टॉक फ्यूचर में डाटा देखें तो अभी ये सभी तो लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश ही चल रहे हैं। एक बार ऑप्शन चेन देखते हैं किस तरह से है। निफ्टी देखते हैं, निफ्टी 4 कल की एक्सपायरी की 0.86 के करीब पीसीआर है और क्लोजिंग हुई है 18,090 के लेवल पे, नियर अबाउट 18,100 के पास ही है। और अगर देखें तो आज के दिन निफ्टी में काफ़ी अच्छी ऊपर की तरफ कोर राइटिंग हुई है, पुट अनवाइंडिंग हुई है। अगर देखें तो नीचे की तरफ इतनी पुट राइटिंग है नहीं, लेकिन मेजर जो अभी के लिए पुट राइटिंग है 18,000 के लेवल पे काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग है, मतलब 18,000 लेवल काफ़ी मेजर सपोर्ट है। अगर ऊपर की तरफ देखें तो 18,200 का जो है मेजर रेसिस्टेंस है। तो मार्केट जिस तरह से ऑप्शन से डाटा दिख रहा है यहाँ वैसे देखें जो डाटा वो एफआईआईस और प्रो जो जिस हिसाब से पोजीशन बना के गए हो सकता है मार्केट 18,000 से लेके 18,200 के लेवल के बीच में इस 200 पॉइंट में कल के दिन मूव हो सकती है निफ्टी, क्योंकि जिस तरह से पीसीआर भी थोड़ा सा साइडवेज टू बेरिश है। हो सकता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए पहले और बाद में थोड़ा सा नीचे की तरफ आए, या पहले नीचे की तरफ गैप डाउन खोले और फिर ऊपर की तरफ निकले। तो ये यूएस फेड की जो भी पॉलिसी आएगी उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर रेपो रेट में कुछ चेंज ना हुआ तो हो सकता है मार्केट काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो जाए। अगर हुआ काफ़ी 50 बेसिस पॉइंट हुए तो मार्केट हो सकता है काफ़ी बेरिश हो जाए। अगर 25 हुआ जितना एक्सपेक्टेड है तो हो सकता है मार्केट वोलेटाइल ही रहे।
बैंक निफ्टी देखें तो 43,312 के करीब इसकी क्लोजिंग हुई है, सपोर्ट प्राइस है। पीसीआर देखें 1.09 है। अगर निफ्टी का देखें तो इसके ऑपोजिट है, और बैंक निफ्टी का थोड़ा सा न्यूट्रल टू बुलिश है, और बैंक निफ्टी का बीरिश टू न्यूट्रल है। तो दोनों का पीसीआर ऑपोजिट चल रहा है, तो इसी से कंफर्म कर सकते हैं कि मार्केट जो साइडवेज इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि दोनों निफ्टी अगर डाउनग्रेड की तरफ दिखा रहा है कि बेरिश है, और बैंक निफ्टी देखें थोड़ा सा बुलिश है। अगर यहाँ पे भी देखें तो आज के दिन काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग हुई है नीचे की तरफ 43,000 के लेवल पे। कल के दिन अगर आपको पता हो तो मैंने क्लियर कट बोला था कि 43,000 से जो पुट राइटर निकले, अगर मार्केट गैप अप हुआ, गैप डाउन हुआ और 43,000 लेवल के करीब आया, तो ये पुट राइटर वापस आएंगे, क्योंकि इनको काफ़ी अच्छा प्राइस मिलेगा पुट राइटिंग करने के लिए, क्योंकि कल के दिन ही यहाँ पे 67 के नियर अबाउट प्राइस था 43,000 की पुट का, जब बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई 43,300 से ऊपर। तो अगर आप देखें तो तब 64 के करीब था, और जब आज बैंक निफ्टी सुबह मॉर्निंग में लो लगाया बैंक निफ्टी ने 43,080 के करीब, 60 से 80 के करीब, तब इसका प्राइस 200 के करीब आ गया था, पौने 200 के करीब था। तो आप सोचिए उनको 200 पे सेल करने का मिल रहा था प्रीमियम काफ़ी अच्छा, तो पुट राइटर 43,000 के लेवल पे काफ़ी अच्छे आए थे। और अगर आपने ग्राफ देखा होगा तो सुबह से 43,000 के पुट राइटर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे, जिस वजह से मार्केट नीचे नहीं आई। और अगर देखें तो 43,500 का लेवल है, यहाँ पे कोर राइटिंग तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन देखिए आज के दिन यहाँ पे बिल्कुल भी कोर राइटर आए नहीं है। अगर देखें तो 43,400 के लेवल से भी कोर राइटर निकले हैं, तो हो सकता है मार्केट अगर कल के दिन 43,500 या इसी लेवल के पास ओपन हो, यहाँ पे कोर राइटर आए, क्योंकि कोर राइटिंग काफ़ी ज़्यादा है, तो मार्केट हो सकता है थोड़ा सा डिप दिखाए और फिर ऊपर की तरफ निकले। तो बैंक निफ्टी में भी अगर देखें तो 43,000 से लेके 43,600 तक का जो जोन है 600 पॉइंट है, जिसमें कल बैंक निफ्टी मूव कर सकता है वॉलेटाइल रहने के। अगर देखें 43,000 से अगर नीचे क्लोजिंग देता है 15 मिनट की कोई कैंडल, तो 43,800, 750, 800 तक के हमें टारगेट मिल सकता है, क्योंकि 42,800 और 900 पे पुट राइटिंग तो है, लेकिन इतनी ज़्यादा आज के दिन कुछ भी नहीं हुआ है। अगर देखें तो नीचे की तरफ 42,700 के लेवल पे पुट राइटिंग हुई है। चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। यह है निफ्टी का, और यही ट्रेंड लाइन मैंने आपको बताई थी कि कल के दिन अगर नीचे की तरफ आता है तो हो सकता है इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले। तो अगर देखें मार्केट गैप डाउन खुला, यहीं पे आया, ऊपर की तरफ निकला, तो ऊपर की तरफ फिर रेजिस्टेंस देके इसी जोन में रहा, और नीचे की तरफ आया तो सही, लेकिन इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके फिर उसी रेंज में रहा। तो मैंने बोला था कल लास्ट में भी बता के गया था कि जो 15 मिनट की कैंडल होगी उसका हाई और लो मार्क करिएगा, और अगर उसके नीचे ब्रेक डाउन देना है या उसके ऊपर ब्रेकआउट दे के सस्टेन करता है तो ही किसी तरफ की ट्रेड देखिएगा। अगर देखें तो ऊपर की तरफ निकला, 15 मिनट की कैंडल ऊपर 15 मिनट के ऊपर निकली, लेकिन वहीं से ब्रेकआउट फेल किया और फिर से नीचे उसी जोन में उसी रेंज में रहा, तो इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता रहा। अगर कल के दिन अगर देखें तो ये 18,180 से लेके 200-220 तक का जो जोन है काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस है, और इस जोन से लेके जो ये ट्रेंड लाइन चली आ रही है 17,985 से 18, इस जोन में ही मार्केट हो सकता है कल का दिन शार्प मूव करे। अगर यहाँ बीच का ही मिलता है तो प्राइस एक्शन देख के ही, अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर मिलता है जो हमारी आज की ये प्राइस है, अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे आता है तो यहाँ से शॉर्टिंग का ट्रेड यहाँ तक बना सकते हैं। अगर इसके ऊपर ही रहता है और इस 18,000 जो हमारा आज का हाई है और कल का क्लोजिंग है 18,120 से 18,131, इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ पे 60 से 70 पॉइंट यहाँ तक के टारगेट के लिए आप बाइंग कर सकते हैं। और अगर इसी जोन के बीच में रहा तो हो सकता है कल के दिन फिर से रेंज बाउंड रहे। लेकिन अगर देखें तो फ्राइडे को काफ़ी अच्छा ट्रेंड हुआ था, मंडे भी साइडवेज रहा, ट्यूसडे भी साइडवेज रहा, तो काफ़ी अच्छा चांस है कि कल के दिन मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है, क्योंकि मार्केट में यही 3 फेस होते हैं, ट्रेंडिंग, साइडवेज और वॉलेटाइल। तो ट्रेंड भी हो चुका है एक दिन, 2 दिन साइडवेज भी रह चुका है और कल के दिन वॉलेटाइल होने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। और निफ्टी थोड़ा सा बेरिश है, अगर कोई भी शॉर्टिंग का ट्रेड बना तो निफ्टी में देखिएगा, क्योंकि निफ्टी अपने लॉस के करीब है और उसके पास ना ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। अगर देखें तो ये इसका 18,131 का जो जोन है 120 से 31 तक का 10 से 12 पॉइंट का, तो ये भी मेजर रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर निकला तो फिर ये रेजिस्टेंस आ जाएगा
180 से लेके 200 220 तक का जो जोन है, ये 40 पॉइंट है, ये मेजर रेजिस्टेंस है। अगर इसको क्रॉस करके ऊपर सस्टेन कर गया, 220 के ऊपर रहा, 15 मिनट की कैंडल कोई क्लोज कर गई, तो हम काफ़ी अच्छा ऊपर की तरफ का शॉर्ट कवरिंग का मूव देखेंगे, जो 18,280 18,300 तक का हमें ऊपर की तरफ टारगेट दे सकता है। और बैंक निफ्टी देखें तो अभी के लिए देखें तो मार्केट बिल्कुल फ्लैट है, SGX निफ्टी -6 पॉइंट है, फ्लैट ही शो कर रहा है। तो बैंक निफ्टी में देखते हैं एक बार। बैंक निफ्टी अगर देखें तो बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छी ट्रेड जो है कल के दिन मिल सकती है। अगर हम देखें तो कल के दिन हमको क्लियर कट यही बताया था कि इस जोन के नीचे अगर गैप डाउन होता है तो वेट कीजिएगा, यहाँ पे आता है तो यहाँ से बाइंग का ट्रेड देख सकते हैं। और ये जो है यहाँ तक जो क्लोजिंग प्राइस है यहाँ पे आएगा तो यहाँ से शॉर्टिंग का ट्रेड देख सकते हैं। यही जोन बताया था, अगर किसी ने यहाँ से बाइंग की होगी तो उसको ऊपर की तरफ 200 पॉइंट मिले होंगे, और अगर यहाँ पे किसी ने शॉर्टिंग का कोई बीरिश ज़्यादा देखता है शॉर्टिंग का ट्रेड बनाया होगा तो उसको यहाँ पे भी आराम से 150 से 200 पॉइंट बैंक निफ्टी में भी मिले होंगे। क्योंकि मैंने यही बताया था कि अगर शॉर्टिंग का ट्रेड देखना हुआ तो मार्केट ऊपर की तरफ आएगा अपने रेसिस्टेंस के पास, जो इसकी कल का क्लोजिंग प्राइस है वहीं से शॉर्ट देख सकते हैं। तो वहीं से देखिए अगर तो काफ़ी अच्छा 50 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस बताया था, तो देखिए कहीं से भी हिट नहीं हुआ, क्योंकि यही बताया था कि यहाँ से 50 पॉइंट 43,350 तक का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे शॉर्ट देख सकते हैं। और फर्स्ट ये देखिए शॉर्टिंग स्टार बना 5 मिनट के पे, और यहाँ से काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन बना के आपको तकरीबन 150 से 200 पॉइंट नीचे की तरफ मिले होंगे। कल के दिन अगर देखें तो मार्केट अगर काफ़ी ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो उसमें ना 15 मिनट का वेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में ना काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहेगी कि मार्केट ऊपर की तरफ की जो पोजीशन है, और जो जिन्होंने लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन बनाई होगी काफ़ी ज़्यादा बुक करेंगे। जिनका अगर काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन होगा, जिन्होंने पुट खरीदी होगी वो बुक करेंगे, को राइटर पोजीशन में से निकलेंगे, तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है। फर्स्ट 15 मिनट वेट करके और उसके बाद में 10 बजे के करीब अगर देखिए तो कॉल और पुट की पोजीशन देखिएगा किस तरह से बन रही है, प्राइस एक्शन किस तरह से बन रहा है, और उसके बाद ही ट्रेड कीजिएगा। क्योंकि कल एक्सपायरी है तो हीरो ज़ीरो ट्रेड के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा लॉस आप कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट कल के दिन बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहने के चांसेस है, क्योंकि FIS की पोजीशन उसी तरह से बनी हुई है। तो हो सकता है कल के दिन ये जो जोन है, अगर आपको बैंक निफ्टी 43,300 का ये जो लेवल है 43,290 से 300 तक का, इसके ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग देता है, या सपोज कीजिए यहीं फ्लैट ओपन होके थोड़ा सा नीचे आके यहाँ से ऊपर की तरफ ये हाई क्लोज करता है 43,300 का लेवल, 350 का लेवल ऊपर की तरफ क्लोज करता है, तो आप ना एक बाइंग का ट्रेड बना सकते हैं। यही 50 स्टॉप लॉस रहेगा आपका 50 पॉइंट का, और बाइंग का ट्रेड देख सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपका 43,450 तक का जो हाई है यही हो जाएगा। और यहाँ पे आके ना एक चीज़ देखिएगा कि प्राइस एक्शन किस तरह से बन रहा है, कि अगर विक्स भी गिर रहा है, निफ्टी भी थोड़ा सा अपने सपोर्ट से ऊपर की तरफ आ रहा है, तो हो सकता है मार्केट ये 43,480 से लेके 450 से लेके 500 तक का जो जोन है, इसमें थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके इसको ब्रेकआउट दे और काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग हमको ऊपर की तरफ देखने को मिले। क्योंकि ऊपर की तरफ अगर देखें तो काफ़ी ओपन स्पेस है, कोई इतना रेसिस्टेंस है नहीं पास पे, 43,800 तक की मार्केट ऊपर की तरफ शॉर्ट कवरिंग दिखा सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट काफ़ी ज़्यादा गैप अप खुल जाता है 43,500 के इसी जोन पे ही, तो यहाँ से एक शॉर्टिंग का ट्रेड भी आप बना सकते हैं, क्योंकि आपने अभी देखा 43,500 पे काफ़ी ज़्यादा कोर राइटिंग है, और अगर गैप अप ही खुला तो यहाँ उसके कोर राइटर एक्टिव होंगे, और यहाँ से आप शॉर्टिंग का ट्रेड बना सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपका 43,200 280 290 तक का हो जाएगा। अगर इसको ब्रेक किया तो फिर 43,000 तक के आपके टारगेट नीचे की तरफ मिल सकते हैं, क्योंकि यही ऑप्शन चेन के हिसाब से भी कि यही 600 पॉइंट की जो जोन है इसी में मार्केट कल का दिन ट्रेड कर सकता है। और अगर 600 पॉइंट के जोन में मार्केट ने ट्रेड किया तो हमें काफ़ी अच्छा जो है ट्रेडिंग में 600 पॉइंट में पॉइंट जो है 100-200 पॉइंट तो आसानी से बैंक निफ्टी और निफ्टी अगर 200 पॉइंट में मूव किया तो हमसे 50 से 70 पॉइंट निफ्टी में मिल सकते हैं कल के दिन में। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर ये यहाँ पे देखें तो अभी मार्केट जो है, मार्केट ने यही जोन बनाया है, ये सपोर्ट है और ये रेसिस्टेंस, और इसको जिस तरफ भी मार्केट ने ब्रेक किया तो सपोज़ कीजिए ये 500 पॉइंट है और उस तरफ 500 पॉइंट के टारगेट आपको
बैंक निफ्टी में मिल जाएंगे। अगर डाउन साइड पे इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आया तो 42,800 मेजर सपोर्ट है, इसके नीचे तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस रहेगी मार्केट के लिए। 42,500 तक के जो है लेवल आपको दिख सकते हैं। तो अगर जिस तरफ भी ये ब्रेक करता है ये जोन जो बना हुआ है तो वहाँ पे आपको 500 से 600 पॉइंट दिख सकते हैं। और निफ्टी में अगर देखें तो वही 200 पॉइंट का जोन आएगा, जिस तरफ ब्रेक करेगा उस तरफ 200 पॉइंट आपको मिल सकते हैं। अगर 18,000 के नीचे निकल गया और सस्टेन किया 15 मिनट तो नीचे की तरफ 17,800 तक के यहाँ तक के आपको टारगेट मिल सकते हैं। 17,800 800 के बीच तक के जो रहे टारगेट आपको निफ्टी में भी मिल सकते हैं। तो प्राइस एक्शन देख के, ऑप्शन चेन डाटा देख के और फर्स्ट 15 मिनट वेट करके फिर ही ट्रेड कीजिएगा अगर कोई मेजर गैप अप या गैप डाउन होता है। अभी के लिए देखें तो डाउ जोन्स भी 25 पॉइंट्स फ्लैट है, S&P 500 भी और HX निफ्टी भी 13 पॉइंट फ्लैट ही है। तो मार्केट हो सकता है कल के दिन फ्लैट ओपन होगी तो हमें काफ़ी अच्छा जो है ट्रेड करने को मिल सकता है मार्केट में। थैंक यू।